मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यार। ये है वो जहां हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सर्वसहुनं, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के 3,9 करोड़ मुनि महाराजों के जिनकी छवि में कुंद कुंद अकलंक देव मुझे दिख जाते, जिनकी चरण धूलि को पाकर हम सम्यक समता पाते, ज्ञान ध्यान का भरा खजाना जिसमें वो है रत्नाकर सदा रहे जयवंत धरा पर, मेरे गुरु विद्यासागर, मेरे गुरु विद्यासागर, जिन्होंने हमें बताया संसार एक चक्र है, चक्र बिहू है। वह चक्र बार बार घूम घूम कर उसी मार्ग पर आता है। जो संसार के चक्र से निकल जाते हैं वे बिरले होते हैं, वे साहसी होते हैं, संकल्प के धनी होते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार का साहस कर लिया वो जिनत्व को उपलब्ध हो जाते हैं, वो बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए बंधु, अपने जीवन में संसार एक परीक्षा क्षेत्र की तरह माने। यहाँ हम सभी परीक्षा देने के लिए आए हैं, हम सभी यहाँ पर परीक्षक के रूप में हैं। मैंने पढ़ा कि एक पोस्ट ग्रेजुएट युवक ने एक संत से कहा, महाराज श्री, कहाँ आपकी ये छोटी सी उम्र, उभरता यौवन, और कहाँ ये सन्यास, कहाँ खेलने कूदने खाने पीने के दिन, और कहाँ ये कठोर तपस्या, कहाँ मौज मस्ती का समय, और कहाँ ये वीतरागता। आपको क्या सनक चढ़ी थी जो इस रंगीली दुनिया को भोगे बिना ही आपने संन्यास धारण कर लिया? क्या ये पागलपन नहीं है? जैसे ही मुनिराज ने उस युवक का ये प्रश्न सुना तो इसके उत्तर में उन्होंने एक कहानी कही। वही कहानी मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। एक कुम्हार था जिसके पास एक गधा था। प्रतिदिन उस गधे से मिट्टी ढोने का काम किया करता था। उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी प्रातः उठना, गधे को
खलिहान की खदान की ओर ले जाना, मिट्टी लाना और घड़ी बनाना। एक दिन वह वापस लौट रहा था। उसने देखा रास्ते में एक गोल चमकीला पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसकी किरणें बहुत दूर दूर तक फैल रही थी। उसे वह पत्थर अच्छा लगा। उसने उसे उठा लिया और गधे के गले में बांध दिया। जब वह कुम्हार वापस लौट रहा था घर की ओर, तो रास्ते में उसे एक जौहरी मिला। जौहरी ने कुम्हार से पूछा, कुम्हार भैया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, घर जा रहा हूँ। जौहरी ने पूछा, गधे के गले में ये गोल चमकीला पत्थर क्यों बांध रखा? कुम्हार ने कहा, रास्ते में पड़ा था, इसकी किरणें बहुत दूर दूर तक फैल रही थी। सुंदर लगा, अच्छा लगा, उठा लिया और इस गधे के गले में बांध दिया। तो जौहरी ने कहा, ऐसा करो, इस पत्थर को तुम बेच दो। उसने कहा, ठीक है, ले लो। जौहरी ने पूछा, कितने में दोगे? कुम्हार ने कहा, मैं तो 1 रुपये में दूंगा। जौहरी ने कहा, 1 रुपये में ये पत्थर कौन खरीदेगा? बाजार में 25 पैसे में ऐसे बहुत सारे पत्थर मिल जाते हैं। 25 पैसे में देना हो तो दे दो। कुम्हार ने कहा, नहीं, मैं तो 1 रुपये में दूंगा। जौहरी आखिर था तो बहानिया है, उसने एक दाव और लगाया। उसने कहा, चल, ना मेरी रही ना तेरी रही, 50 पैसे में देना हो तो दे, अन्यथा कौन खरीदेगा तेरे इस पत्थर को? और उसने एक झटका दिया और आगे बढ़ गया जौहरी। कुम्हार भी आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे दूसरा जौहरी मिला। उसने भी देखा इस गधे के गले में ये गोल पत्थर, चमकीला पत्थर बंधा हुआ है। उसने भी कुम्हार से प्रश्न किया, कुम्हार भैया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं तो घर जा रहा हूँ। उसने कहा, ये गधे के गले में क्या बांध रखा है? तो जौहरी ने जैसे ही ये प्रश्न किया, कुम्हार ने कहा, रास्ते में गोल पत्थर सुंदर चमकीला दिखाई दे रहा था, अच्छा लगा तो इसके गले में बांध दिया। जौहरी ने कहा, इसे बेच दो। उसने कहा, ठीक है, ले लो। उसने पूछा, कितने में दोगे? कुम्हार ने कहा, 1 रुपये लूँगा। जौहरी ने तुरंत 1 रुपया निकाला और उसे देने लगा। पीछे जो पहला जौहरी था, उसने जैसे ही देखा तो दौड़ करके आया और डांटते हुए कुम्हार से कहा, मूर्ख, जिसे तू पत्थर समझ रहा है, ये पत्थर नहीं है, बहुमूल्य हीरा है। तूने जिसे 1 रुपये में बेच दिया है, ये लाखों की चीज है। तू तो आज मिट गया और पिट गया, तू पागल है। जैसे ही कुम्हार ने उस जौहरी की इस बात को सुना, तो कुम्हार ने कहा, जब तुम्हें मालूम है कि ये 1 रुपये की चीज़ है, तो तुमने क्यों नहीं इसे खरीदा था? जब तुम्हें मालूम था कि ये बहुमूल्य हीरा है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कोहिनूर हीरा है, कीमती वस्तु है, तो तुमने इसे क्यों नहीं खरीदा? मैं तो सामान्य पत्थर समझ करके मैंने फिर भी 1 रुपया प्राप्त कर लिया, लेकिन तुम्हारी तो किस्मत ही फूट गई है। पागल मैं हूँ कि तू।
क्योंकि तुम जौहरी हो। जौहरी हीरे की कीमत जानता है, हीरे की कद्र समझता है, और तुमने इसकी कद्र नहीं की। मैंने तो इसे सामान्य पत्थर समझकर भी 1 रुपया प्राप्त कर लिया। बंधु, उन संत ने उस युवक से कहा कि ये शरीर हमारे लिए विराट परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला था, जिसे तूने क्षुद्र भोगों में गंवा दिया। इस काया से कर्म बंधन को काटा जा सकता था, कांच से आत्म कंचन बनाया जा सकता था। तूने विलासतापूर्ण भोग के संसाधनों में इसे खो दिया है। जो शरीर तुझे तीर्थ बनाने के लिए प्राप्त हुआ था, उसे तूने तमाशा बना दिया। पागल मैं हूं कि तू। बंधु, वास्तव में बात ऐसी ही हमारे साथ भी कुछ घटित हो रही है। हमने अपने जीवन को विलासता के संसाधनों में समाप्त कर दिया और समाप्त करते चले जा रहे हैं। कितनी सारी जिंदगी हमारी खाने पीने में, भोग विलासता में व्यतीत हो गई है। दिन खाने पीने में गुजर गया, रात्रि सोने में निकल गई। अब जो कुछ भी हमारा थोड़ा सा जीवन बचा है, उसे हम धर्म ध्यान के जरिए विशेष बना लें। वरना आप लोगों ने देखा होगा कि भोग किम्पाक फल की तरह होते हैं। किम्पाक फल देखने में तो बहुत सुंदर दिखता है, खाने में जहर का काम करता है। ठीक उसी तरह ये भोग हमारे लिए आश्वासन देते हैं, हमारे लिए विश्वास दिलाते हैं, सुख शांति प्रदान करने के, लेकिन देते वेते कुछ भी नहीं है। इनकी स्थिति तो ऐसी होती है भोगों की, जैसे हम कभी दूर से आकाश को देखते हैं तो आकाश हमें एक जगह झुका हुआ दिखाई देता है। लगता है वह आकाश जमीन से झुक गया है और हम चल पड़ते हैं उस आकाश को पकड़ने के लिए। लेकिन जब उस स्थान तक पहुंचते हैं तब ठीक उतनी ही दूर पर फिर हमें आकाश झुका हुआ दिखाई देता है, जमीन से लगा हुआ दिखाई देता है, और फिर हम उस आकाश को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन फिर वही स्थिति होती है, आकाश कहीं झुका हुआ नहीं होता है, झुका हुआ जरूर दिखाई देता है। उसी प्रकार ये भोग हमें कभी सुख दे ही नहीं सकते हैं। सुख देने की दिलासा जरूर देते हैं। भोग तो खारे पानी की तरह होते हैं। खारा पानी जो होता है वह हमारी प्यास को बुझाता नहीं है, बढ़ा जरूर देता है। उसी प्रकार से हमें लगता है ये पंचेंद्रिय के विषय हमें सुख पहुंचाएंगे, और इसलिए हम बेहताशा दौड़ते हैं, भागते हैं पंचेंद्रिय के विषयों में, राग रंग में, लेकिन हमें जरा सा भी उनमें सुख नहीं प्राप्त होता। मैंने पढ़ा पंडित बनारसी दास जी श्रृंगार रस के बहुत रसिक थे, और उन्होंने अपने समय में एक 9 रस पद्यावली नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने श्रृंगार रस का बहुत वर्णन किया। उसके बाद उन्होंने जैन दर्शन का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, और जैन दर्शन के सिद्धांत को जब उन्होंने समझा, वीतरागता और अध्यात्मता को उन्होंने जब अपनी जिंदगी से आत्मसात किया, तो उन्होंने अपनी वह पुस्तक को एक दिन जमुना नदी में बहा दिया।
जैसे ही उनके साथियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने बनारसी दास जी से कहा, आपने ये क्या किया? इतनी कीमती पुस्तकों को आपने जमुना नदी में बहा दिया, ऐसा क्यों किया? बनारसी दास जी कहने लगे, ये मैंने बहुत ठीक कार्य किया। अगर मैं उसे जमुना नदी में नहीं बहाता तो ये पुस्तक पता नहीं कितने जीवों के जीवन को ही बहा देती, कितने मनुष्य के जीवन को वह बहा देती। इसलिए मैंने उसे यमुना नदी में बहाया। बंधुओं, कुत्सित साहित्य हमारी जिंदगी को बर्बाद करता है, उससे हमारा आचरण भी दुष्चारित्र रूप हो जाया करता है। एक सच्चरित्र व्यक्ति का व्यक्तित्व हम तब जान पाते हैं जब उसके ड्राइंग रूम में एक जैन धार्मिक पत्रिका होती है, उसके कमरे में संत मुनियों के तीर्थंकरों के चित्र लगे होते हैं, उसका भोजन अच्छा होता है, सादगीपूर्ण होता है और उसके सच्चरित्र का पता बताता है। जिसके हाथ में फिल्मी पत्रिका होती है, वह मैगजीन जिसके हाथ में है और एक्टर एक्ट्रेस के उसके कमरे में चित्र लगे हुए हैं, खान पान का भी कोई पतियारा नहीं है, वह व्यक्ति के दुष्चारित्र को बताता है। तो बंधुओं, आप सभी ने 10 लक्षण पर्व में बहुत अच्छे से आराधना की, 10 धर्म को बहुत अच्छे से अपने जीवन में हमने उसे जाना और जिससे जितना बन पड़ा उन्होंने उस प्रकार से उसे अपने जीवन में आत्मसात करने की भी कोशिश की। सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार सभी ने 10 लक्षण पर्व का बहुत अच्छे से लाभ लिया। सोच रहे थे पता नहीं इस बार के ये पर्व कैसे होंगे, पर पहली बार लगा कि वास्तव में हम 10 लक्षण पर्व में बहुत सारे मनोरंजन के ऐसे साधनों को रख लेते हैं, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ प्रतियोगिताएं, कुछ इस प्रकार के साधन होते हैं जिसके माध्यम से हमारा मन बाहरी दुनिया में तो होता है लेकिन हम भीतर की गहराई को नहीं जान पाते। इस बार सभी लोग पूजन से जुड़े और सभी लोग तत्वार्थ सूत्र से जुड़े, क्योंकि उन्हें और कुछ साधन था ही नहीं, इसलिए सभी लोगों ने उसका बहुत अच्छे से भरपूर उपयोग किया और उसका लाभ लिया। मुझे इस वर्ष के पर्युषण पर से सबक और शिक्षा मिली कि वास्तव में हमें अपने जीवन में ऐसे ही आध्यात्मिक आयोजनों को करना चाहिए, क्योंकि मनोरंजन के साधन तो आपके घर में भी बहुत सारे होते हैं। टीवी के माध्यम से आप बहुत सारा मनोरंजन कर लेते हैं। एक मंदिर ही ऐसा हमारा होता है जहाँ थोड़ा कुछ हम अपने आध्यात्म की गहराई में उतरने के लिए कुछ साधनों को जुटाते हैं, उसका हम लाभ यहाँ पर ले पाते हैं। तो समय आपका हो गया है, 7:30 बज चुके हैं। जो अपनी रूटीन लाइफ चल रही थी उसी तरह अपनी दिनचर्या फिर प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक कदम आप आगे बढ़े इस पर्युषण पर्व से। और मेरा ये ख्याल होता है सभी लोगों को स्वाध्याय से जरूर जोड़ना चाहिए। भले आप बड़े बड़े ग्रंथ ना पढ़ें, पर एक एक छोटे से चरणानुयोग के या प्रथमानुयोग के ग्रंथों को अपने जीवन में शुरू करें। वो बड़ी ऊर्जा देते हैं, बड़ी ताकत देते हैं। जब कभी हम निराश और उदासीनता का जीवन जीते हैं तो जिनवाणी माँ के सूत्र हमें संबल और सहारा देते हैं। अगर वाकई में आप जिनवाणी माँ से जुड़ेंगे, स्वाध्याय से जुड़ेंगे, तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी निराशता और हीनता का अनुभव नहीं करेंगे।
इतना ही कह करके हम सभी बड़े बाबा का 9 बार जाप करें।